क्या हाल चाल है? नमस्ते सर। बढ़िया हाल चाल है। जी हर्षित, जी ऐसे चल रही है? स्कूल चल रहा है? जी सर। छुट्टियां नहीं कर रहे? अब तो छुट्टियों की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही, पर बच्चे दुआ कर रहे। गाँव में तो आ रहे हैं ना सर बच्चे। गांव में आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, डालो भैया। तो हम चलते हैं और देखते हैं नोमेनक्लेचर एंड कॉन्फ़िगरेशन। नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का नोमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बड़े भैया, कुछ रिएक्शंस रह गए थे अभी। कौन सी? जस्टिफिकेशन, सिंथेसिस, व्हाट। अब 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 तो कल पढ़ाई, ठीक है। तो जो पहला नोमेनक्लेचर है उसको हम कहते हैं डीएल सिस्टम। डी एंड एल सिस्टम। डी और एल सिस्टम जो है वो ग्लिसरल डिहाइड के बेसिस पर बना हुआ है। ग्लिसरल डिहाइड के बेसिस पर बना हुआ है। ग्लिसरल डिहाइड को इन्होंने बेस मान लिया, और बेस क्या माना कि ग्लिसरल डिहाइड की स्ट्रक्चर यह होती। तो आप देखो, ये वाला जो कार्बन कायरेल है इसमें OH किस साइड में? राइट साइड में। तो अगर किसी कायरेल एटम पर OH लास्ट वाले कायरेल एटम पर OH राइट साइड में हो तो इसे डी सीरीज का कहते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड में हो तो हम इसको एल सीरीज का कहते हैं। और इससे ऑप्टिकली एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं। इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अमीनो एसिड को, तो ये तो किसी का भी हो सकता है। अब देखना, अगर अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड को हम NH2 के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। अगर NH2 राइट साइड में है तो हमने यहां पे एक सिंपल सा अमीनो एसिड बना दिया। तो कोई बता सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? क्योंकि NH2 राइट साइड में है इसलिए इसको हम डी कहेंगे। और अगर NH2 ये लेफ्ट में आ जाए, अगर ये लेफ्ट में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? कैपिटल एल। और इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि डी ग्लूकोज, कैपिटल ग्लूकोज लाइट को राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में है? नहीं घुमाएगा। घुमा तो सकता है पर हम नहीं बता सकते। घुमा तो सकता है पर हम नहीं बता सकते डी को देखकर। कई लोग बड़े डी को, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो छोटे वाले डी से डिसाइड होती है, छोटा डी या प्लस। तो अगर किसी में छोटा डी या छोटा प्लस लगा हुआ हो, ठीक है ना, जैसे हमने इसके आगे प्लस लगा दिया तो अब ये राइट साइड में घुमाएगा। और अगर इसी को हटाकर मैंने माइनस लगा दिया तो अब ये लेफ्ट में घुमाएगा। क्लियर? तो ये है हमारे सामने डीएल सिस्टम नोमेनक्लेचर। तो फटाफट कॉपी मारा जाए।
अब जो डीएल सिस्टम के बाद में, तो देख लो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम। हमने क्या किया, यहां पर इस एल्डिहाइड को रख लिया, ये ग्लूकोज है, ये स्टीरियो आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे भैया। सर अभी एक शुरू किया दो है तीन चार पांच छह, हाँ बिल्कुल जो बोर्ड पर लिखा है बस वही है। अब देखो ग्लूकोज में ना ये वाला कायरल आखिरी है, अब इस आखिरी पर OH किधर है, राइट साइड में। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। और अमीनो एसिड को NH2 से देखते हैं। अब ये बात बायोलॉजी वालों को स्पेसिफिकली याद भी होनी चाहिए कि सारे अमीनो एसिड नेचुरल में, जो नेचर में मिलते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल एल होते हैं। ऑल अमीनो एसिड हैविंग एल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब NH2 उल्टे हाथ पे होगा। तो देखो अगर OH राइट साइड में है तो कैपिटल डी, और लेफ्ट में है तो कैपिटल एल। NH2 अगर राइट में है तो कैपिटल डी, और लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, है तो कैपिटल एल। अमीनो एसिड को एल से, NH2 से देखते, कुछ नहीं है, ये लो खत्म, डाउट ही खत्म। और इस बड़े डी और बड़े एल से एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी और कैपिटल एल सिर्फ हमको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि कॉन्फ़िगरेशन एल होगा या कॉन्फ़िगरेशन डी होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बाद में इसको हटा रहे हैं और नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। लेट आने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। पहले ये पढ़ा दे नोमेनक्लेचर, फिर आपके डाउट भी बता देते। अब दूसरा नोमेनक्लेचर, दूसरा नोमेनक्लेचर ये है इरिथ्यो। और भैया इसकी हिंदी मुझे भी नहीं आती। हाँ भैया, हाँ, ये वाला सिस्टम हम सिर्फ तभी अप्लाइड करेंगे जब उसमें दो कायरल एटम हो। जब किसी में दो कायरल एटम हो तो हम इस सिस्टम को अप्लाइड करते हैं। कायरल का मतलब है ऐसा एटम जिससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। जैसे एक लड़के की चार शादियां हो गई तो वो कायरल हो जाएगा, या किसी लड़की की चार शादियां हो गई तो वो भी कायरल हो जाएगी, पर होनी चारों अलग अलग चाहिए। कोई जुड़वा से एक जैसे शक्ल और नाम से कर दी तो फिर कायरल नहीं रहेगी या रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये सिस्टम तभी अप्लाइड हो सकता है जब उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो, CAB और R। बता रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल तो करो। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई RCC और दोनों ग्रुपों को एक तरफ जोड़ दिया। जब ये देखो दोनों ग्रुप सेम साइड में होंगे तो हम इसे इरिथ्रो कहते हैं। और अगर ये अपोजिट साइड में हुए तो फिर हमको इसको थ्रियो कहेंगे। मतलब ये ऐसे करके CR, ये A तो इधर है, B इधर है, B इधर है, A इधर। तो हम इसको कह देंगे थ्रियो। अरे तू लिख, हम समझाते हैं। पहले कॉपी तो कर, एक ही काम कर सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों का डाउट ये आता है कि भैया कायरल क्या है। तो देखो इसको चेक कर रहे हैं,
देखो इन चारों में से कोई फोटो आपस में मिल रही है क्या? तो चारों डिफरेंट हो गए ना, तो स्टार लगा दिया। अब ऐसे ही इस फोटो को भी देख लो, 1 2 3 और ये पूरा 4, तो दोनों कायरल एटम है। तो ये तो हो गया थ्रियो और ये हो गया, क्या हो गया? इरिथ्रो। कॉपी मारो फटाफट। कॉपी करो, बात में करो। नहीं तो 1 घंटे में टॉपिक खत्म नहीं होगा, बड़ा टॉपिक। और फिर कल की पेपर पता नहीं तो कल आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो मैंने इसको एग्जाम्पल में बदल दिया है। मैंने यहाँ दोनों जगह CH3, ठीक है ना, यहाँ C6H5 लगा दिया, इधर Br लगाया, इधर Cl लगा दिया और इधर हाइड्रोजन लगा दी। देखो हाइड्रोजन सेम साइड में है, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसलिए हम इसको रेथ्रो कहेंगे। और अगर हम इसको घुमा दें, मतलब हमने यहां पर तो CH3 कर दिया, ये C6H5 है ही, अब एक H को हमने यही इंटैक्ट रखा, Cl को भी यहां इंटैक्ट करा और इसको बदल दिया, तो अब कौन सा हो गया? थ्रियो। क्लियर? कॉपी मार दो। जैसे Br और Cl पहले भी मैं लगता है कि H और H डायगोनली सेम है, तो यहाँ भी डायगोनली सेम है। नहीं ऐसा कुछ, ये था दूसरा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम जिसको हम इरिथ्रियो और थ्रियो कहते हैं। बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, किताबों में क्वेश्चन मिलते हैं और मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं। और मौत और पेपर में आए नहीं आए, कभी किताब सॉल्व करें तो डिप्रेशन आ जाता है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं। तब बच्चा ये नहीं सोचता कि ये आएगा ही नहीं, तब बच्चा यही सोचता है यार मेरे को नहीं आता। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। तो ये था दूसरा सिस्टम और अब है तीसरा सिस्टम। तीसरे सिस्टम का नाम है RS नॉमेनक्लेचर और इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जबकि इससे पहले वाले दोनों ही रिलेटिव थे, मतलब किसी के बेसिस पर डिसाइड किए हुए थे। अब यहां किसी का बेसिस नहीं है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिनके बेसिस पर हम RS नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे। जो RS नॉमेनक्लेचर है इसको इन 3 लोगों ने दिया था। पहले वाले का नाम है कान, दूसरे का नाम है इनगोल्ड और तीसरे का नाम है प्रीलॉग। तो इन 3 लोगों ने मिलकर हमको एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपाउंड सेम है बिल्कुल, तो हमेशा R को पहले लिखेंगे S से, R को हमेशा पहले लिखेंगे S से। अगर वो सिस और ट्रांस दोनों एक में हुए तो सिस वाले का नाम पहले लिखा जाएगा नॉमेनक्लेचर में। और अगर देखो भैया Z और E हुए तो Z को पहले लिखा जाएगा
दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ अभी लिखना है। अभी हम रूल्स लिखा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं आपको। जब हम इनको यूज करें तो आपकी समझ में आ जाए कि आर क्या क्यों पहले आया है, एस क्यों बाद में आया है, सिस पहले आएगा, ट्रांस बाद में आएगा। अब इस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमें पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो लिख लो भैया, सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी। सीक्वेंस रूल और वरीयता क्रम, हिंदी में कहते हैं वरीयता क्रम, कि हम ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे अपने घर में अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो सबसे बड़े दादाजी, फिर दादी, फिर पिताजी, फिर माताजी, तो ये प्रायोरिटी होगी। अब यहां पर हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो फर्स्ट रूल ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी बड़ी होगी। लिख डालो, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा हो, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा वो सीनियर होगा। ठीक है ना? अगर एटॉमिक नंबर बराबर हुए, लिखो, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, अगर एटॉमिक नंबर इक्वल हुए तो मास नंबर से देखेंगे। तो फिर मास नंबर से देखा जाता है। एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर एक होता है, तो फिर मास नंबर के बेसिस पे देखेंगे। तो फिर हमने सोचा जब फाइनली मास नंबर ही डिसाइड करता है तो एटॉमिक नंबर देखो ही क्यों। अगर आपको मास नंबर याद है तो डायरेक्ट ही मास नंबर लगाओ ना, एक रूल कम हो जाएगा। तो आप केवल मास नंबर से भी देख सकते हैं, तो आपको ये रूल छोटा हो जाएगा। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी बड़ी होगी। ठीक है ना? तो हम एक एग्जाम्पल में आपको कर कर बता रहे। हमने यहां पर Cl लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां D लगा दिया और यहां H लगा दिया। तो अब इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर या मास नंबर किसका है? ब्रोमीन का मास नंबर 18 है और ये 35 है। ये 35.35 होता है और ये 17, ये 1 और ये 2। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या हो गया? सबसे बड़ा Br, उससे छोटा Cl, उससे छोटा D और उससे भी छोटा हाइड्रोजन। कॉपी कर डाल। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है कि अगर फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटम को कुछ लोग अल्फा भी कहते हैं, मतलब जो भी फर्स्ट एटम अटैच होगा उसको अल्फा। अगर फर्स्ट एटम के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो नेक्स्ट एटम को देखेंगे। तो नेक्स्ट एटम को देखेंगे, उससे भी नेक्स्ट कौन है? अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी फेल हो गया तो देखना मैं इन दो को बदल रहा हूं। यहां पर मैंने CH2 और CH3 लगा दिया और यहां मिथाइल लगा दी। अब इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी?
हर्षित, तो देखो ये कार्बन 6 है और ये भी कार्बन 6 है। इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है तो मैंने इसको ऐसे सेम कर लिया। आप बताओ, ये हाइड्रोजन तो 1 है और ये वाला जो कार्बन है ये कितना है? 6। तो कौन बड़ा हुआ? तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? तो यहां पर ये प्रायोरिटी आपको शायद समझ आने लगी होगी। कई बच्चे प्रायोरिटी में ही घुसे रहते हैं और रूल्स याद नहीं रखते। तो प्रायोरिटी के बेसिस पर बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत सिंपल सी आती है। बहुत कम प्रायोरिटी ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, पर हम सारी देखते हैं। लिखो आगे भैया, ये सेकेंड रूल है। क्लियर? अब हम थर्ड रूल पढ़ रहे। हटा दो सेकंड रूल। लिखो भैया थर्ड रूल, बोलो। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन एटम को डबल या ट्रिपल कर देते हैं। लिख लो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप है तो उनको डबल और ट्रिपल करके देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये कीटो ग्रुप है तो हम इस कीटो ग्रुप को ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास साइनाइड ग्रुप है तो हम इस साइनाइड ग्रुप को ऐसे ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास एसिड ग्रुप है तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। ये तो सिंगल था तो एक ही रहा और वो डबल हो गया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? इन तीनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? तो देखो, कार्बन 6 6 6 कैंसिल आउट हो गया। ऑक्सीजन 8, ये 7 8। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई? अब CN की। अब इसमें आ जाओ, इसमें 8 और 8 अभी भी बराबर। अब वहां कोई और ग्रुप होगा तो कौन जीत गया? एसिड। एसिड में 3 ऑक्सीजन है ना, तो इन तीनों में प्रायोरिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये फिर कीटोन और फिर साइनाइड। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है कि विनाइल को हमेशा, विनाइल को आइसोप्रोपाइल पर प्रायोरिटी देना। बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर फोकस मत करना, बहुत सिंपल आते हैं। मतलब आप ऐसे देख सकते हो, एसिड बड़ा एल्डिहाइड से और एल्डिहाइड बड़ा अल्कोहल से।
कुछ कॉमन प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी। सर एल्डिहाइड से बड़ा होगा क्या? है कीटोन आ जाए तो कीटोन, एल्डिहाइड इनके बीच में आएगा? हाँ एल्डिहाइड से बड़ा होगा। सर रिपीट कीटोन करो और सर। क्या रिपीट करें? मेरे पास वीडियो नहीं आ रहा था सर, अब आया है। जो भी कुछ बताया सिंपल ये देखना है कि किसमें एटम ज्यादा अटैच है। देखो सी डबल बॉन्ड ओ को ऐसे करके देखते, डबल कर लिया, साइनाइड को ट्रिपल कर लिया, ओ और ओ एच को कर लिया। तो अब देखो प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। ओ ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो तीनों में कौन छोटा हो गया? CN हो गया ना। जी अब इन दोनों में देखा, यहां तो 3 ऑक्सीजन है और वहां 2 ही ऑक्सीजन है, तो कौन बड़ा हुआ? 3 ऑक्सीजन वाला हुआ ना। अरे हाँ ना तो बोलो। जी सर। ठीक है, प्रायोरिटी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, बहुत ही सिंपल आता है, मास नंबर से ही आता है। क्या किया? सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं RS नॉर्मल, RS इन फिशर फॉर्मूला। अब हम फिशर फॉर्मूला में RS सिस्टम देखने वाले। बोले बोले भैया, लिखो। जी सर। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप या बॉटम पर होना चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन टॉप और बॉटम। सबसे निम्न वरीयता वाला समूह ऊपर या नीचे होना चाहिए। ठीक है ना। अगर नहीं है तो जो भी आंसर आएगा उसे रिवर्ट कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसे रिवर्ट कर देंगे। ठीक है ना। या इवन एक्सचेंज से उसको टॉप या बॉटम पर शिफ्ट कर देंगे। इवन एक्सचेंज से उसे टॉप या बॉटम पर शिफ्ट कर देंगे। जो शुरू में लिखाया था वो ढक्कन मेथड है और जो बाद में लिखाया है वो ऑथेंटिक मेथड है। ठीक है ना। अगर ग्रुप की प्रायोरिटी ऐसे जा रही है तो बताओ घड़ी की तरह है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये दोबारा बोलना, क्लॉकवाइज है। इवन चेंज से? तो सम संख्या में परिवर्तन करेंगे। नहीं, टॉप या बॉटम पर ही लाना होता है सबसे छोटे वाले ग्रुप को। हम करके बता रहे हैं अभी, फिर लिख लेना है ना। अगर प्रायोरिटी ऐसे जा रही है, यहां पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, नहीं, यहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा और यहां पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। अब इसमें यहां पर हाईएस्ट होगा और लोएस्ट यहां होगा, मतलब हाईएस्ट से देखना शुरू करेंगे और लोएस्ट तक जाएंगे और फिर देख लेंगे क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है।
मतलब हाईएस्ट 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी, और ये कौन सी 4 प्रायोरिटी। बनाओ फटाफट। तो अगर क्लॉक वाइज घूम रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है तो आर कहेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो फिर उसको क्या कहेंगे, एस, सिनिस्टर। ये रेक्टस है, वो सिनिस्टर है। रेक्टस का मीन्स होता है राइट हैंडेड, तो जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं उनको रेक्टस कहते हैं, और जो उल्टे हाथ से लिखते हैं उनको सिनिस्टर कहते हैं। तो देखना भैया, समझाता हूं। मैंने एक कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड में मैंने कुछ ग्रुप्स को ऐसे लगा दिया। अब बताओ सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इसका एटॉमिक COOH। नंबर 8 है, इसका 6 है, इसका 6 है, तो कौन है सबसे बड़ा? तो ये है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ये है सेकंड प्रायोरिटी वाला, और ये है कौन सा, थर्ड प्रायोरिटी वाला। और ये कैसा है, लोएस्ट, और ये कैसा है, हाईएस्ट। ठीक है, अब लाइन खींचना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा, उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। कैसी लाइन बन रही? तो एस होना चाहिए था, पर बताओ ये छोटा वाला ऊपर या नीचे है क्या? ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला यहां या यहां है क्या? नहीं हो तो क्या करते हैं, कॉपी में देखकर बताओ। जो भी आंसर आए उसको उल्टा कर दो, तो देखो आर हो जाएगी। और ये बात लिख लेना, हाइड्रोजन टॉप पर नहीं है, टॉप या बॉटम में नहीं है, इसलिए आंसर को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ हाँ, आर हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको चेंज कर देंगे। तो मैं इसको तो हटा रहा हूं, और फिर जो बाद में ऑथेंटिक रूल लिखाया था उसको एक बार समझा रहा हूं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव देना है, आंसर नहीं लिखना है, इसलिए हमारे ये चल जाएगा। तो ये जो सबसे छोटा ग्रुप है प्रदीप, ये कहां होना चाहिए, टॉप या बॉटम में? तो बता हर्षित, प्रदीप कहां चाहता है तू हाइड्रोजन को? ऊपर ही लगा दो। तो प्रदीप हाइड्रोजन को कहता है मुझे ऊपर चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए। तो मैंने हाइड्रोजन को उसकी जगह भेजा और उसकी जगह COH आ गया। ये प्रथम फर्स्ट एक्सचेंज है, ये पहला एक्सचेंज है। ठीक है, अब दूसरे एक्सचेंज में हम इसको भी चेंज कर देंगे। आप चाहो तो 2 बार में कर सकते हो। ये फर्स्ट एक्सचेंज हुआ था, आप सेकेंड में क्या करोगे, इसको यहां और इसको यहां। अब आप कितने स्मार्ट हो ये इस पर डिपेंड करेगा, एक बार में ही कर लो, वैसे तो आपको करना ही नहीं है। देखो 2 एक्सचेंज समझ आ रहे हैं। पहले एक्सचेंज में इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा। दूसरे एक्सचेंज में इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा। हाईएस्ट लोएस्ट नहीं बोले हमने, सिर्फ लोएस्ट बोला। हाईएस्ट अपनी तरफ से मत जोड़, कहीं ना लिखा है उसमें इवन एक्सचेंज करते हैं, पढ़ के देख हमें। अब देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, और सबसे छोटा। तो देखो कैसी लाइट जा रही है, आर। ठीक है, तो जो आंसर फाइनली आया था शुरू में वही आ गया ना। अब कोई बच्चा कहे कि मैं एक ही एक्सचेंज करूं तो क्या होगा, मैं 2 एक्सचेंज नहीं करूं तो देख लो,
H तो ऊपर आ गया है, H तो ऊपर आ गया है, पर देखना ये सबसे बड़ा, फिर छोटा और छोटा, तो कौन सा है अभी भी? ये ऐसा है ना। तो अगर आपने एक एक्सचेंज किया तो आंसर रिवर्ट हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा, और 2 एक्सचेंज किए तो फिर से वही आ जाएगा, 3 किए फिर से बदल जाएगा, 4 किए फिर से वही आ जाएगा, 5 किए फिर चेंज हो जाएगा, 6 किए फिर बदल। अब प्रदीप तो चाहता था कि ये हाइड्रोजन ऊपर मिले, अब कोई क्या, नहीं मैं तो नीचे चाहता हूं, कोई चाहता है कि हाइड्रोजन नीचे आए। तो अब हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, इनको, इन एरोज को हटा रहा हूं, पुराने वालों को। मैंने इस हाइड्रोजन को यहां भेजा और इसको यहां भेजा, एक एक्सचेंज हो गया। इस OH को ऊपर भेज दिया और COH को यहां भेज दिया, एक एक्सचेंज हो गया। नहीं, मैंने दोनों एक साथ ही कर दी, फर्स्ट और सेकंड एक्सचेंज एक साथ कर दी। अब देखो, सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा, तो देखो कैसी लाइट जा रही है, क्लॉक वाइज जा रही है यार, घड़ी देखना नहीं आता इस उम्र में तुमको। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, जो आंसर आए उसको रिवर्ट कर दो, कॉपी मार डालो है, कॉपी मार डालो। तो आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव देना है, 11th और 12th के या BSc के पेपर नहीं देने। हटा दूं? अब देखना, अगर 2 हुए तो, 2 हुए तो मैंने नेक्स्ट कंपाउंड बनाया, और नेक्स्ट कंपाउंड में ये OH H और ऐसे OH और H और COH। क्लियर? अब हमें देखना है इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अब बताओ, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा, और ये पूरा ग्रुप एक सिंगल ग्रुप की तरह काम करेगा। आपको लगाना है तो आप कार्बन लगा सकते। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, यहां पर देख रहे हैं हम, OH, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। फिर 6 वाला ये आएगा और फिर 3rd नंबर पे ये आएगा। क्लियर? तो हमने रोटेट करना शुरू किया, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, 4th प्रायोरिटी, और ये वाला पूरा ग्रुप 3rd प्रायोरिटी। तो यहां से ये गया, तो बताओ क्या दिख रहा है, S। लेकिन हाइड्रोजन कहां नहीं है, ऊपर या नीचे नहीं है, इसलिए जो भी आंसर था उसको मैंने क्या किया, रिवर्ट कर दिया। अब देखना, इसको देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये 3rd, और ये कैसी प्रायोरिटी वो 4th प्रायोरिटी। क्लियर? ये घुमाया तो कैसा घूमा, R, कैसा घूमा, R, लेकिन आंसर क्या होगा, S, क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप टॉप या बॉटम पर नहीं है, ये बात लिख लेना। उल्टा क्यों किया? सर आपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बताया था ना, कार्बोक्सिलिक क्या एसिड। बताया? तो उसमें OH बढ़िया था था ही नहीं, नहीं भैया, OH था ही नहीं। आपने फिर उसके बाद में एल्डिहाइड फिर अल्कोहल लिखाया था। कैसे? तो वो CH2OH लिखाया था, खाली OH थोड़ी लिखाया था। अच्छा ये कोई CH2OH थोड़ी है। अच्छा, सिर्फ
तो वहां हमने CH2OH लिखा ही नहीं ना भाई। यार तो होगा तो लगाएंगे ना। अभी वो भी हमने कही ना, ज्यादा प्रायोरिटी के चक्कर में पहले मत पढ़ना, क्योंकि इतनी प्रायोरिटी के ज्यादा रूल नहीं आते। पहले ये सीख लो, फिर प्रायोरिटी का एक एग्जाम्पल लेकर बता देंगे। ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट हो तब तक सारे ग्रुप्स को एक्यूमुलेट कर लेना, एक ही में लगा देंगे सबको। क्लियर? इतने में कोई डाउट? अब देखो, ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर? नंबरिंग इधर से भी तो कर सकते हैं, नीचे से भी। तो यहां थोड़ी खचपच हो गई है, तो खचपच को खत्म करने के लिए मैं दोबारा से कंपाउंड को बना रहा हूं, और मैंने इनके कॉन्फ़िगरेशन भी यहां लिख दिए। ये S है और ये R है। अब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है, तो बताओ नंबरिंग आखिर हम करेंगे किसकी साइड से? बताओ किधर से करेंगे? आज ही हमने RS के नीचे सबसे नोमेनक्लेचर जब शुरू किया था, तभी एक बात लिखी थी। देखो उस लाइन को, कि R को S पर प्रायोरिटी देते हैं, Z को E पर प्रायोरिटी देते हैं, और सिस को ट्रांसफर। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। तो इसका नाम हो जाएगा 2R3S। 2R3S। क्लियर? ठीक है, 2,3-डाई-हाइड्रोक्सी, 2,3-डाई-हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्लियर? क्लियर है भैया? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? जी सर। किसी को डाउट? आगे चले? जी। हटा दूं? अब हम देख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन, RS नोमेनक्लेचर इन बैच डैश फॉर्मूला। तो डाल लो टॉपिक, RS इन बैच डैश फॉर्मूला। बैच डैश की भैया हिंदी हमारे को नहीं आती साफ। ठीक है, तो बैच डैश में क्या होता है, ये जो सॉलिड लाइन होती है, ये प्लेन में बॉन्ड बनाता है। ये बताता है बॉन्ड प्लेन में है, मतलब इस बोर्ड पर ही है, व्हाइट बोर्ड पर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। और जो डैश में बॉन्ड लगते हैं ऐसे करके, ये बताता है कि ये वाला बॉन्ड पीछे है, ये वाला बॉन्ड पीछे है। जैसे ट्राइपॉड है, हम समझा, हम ये ऐसे ऐसे करके नहीं समझते। जैसे ये ट्राइपॉड है, तो देखो ट्राइपॉड की दो टांगें तो प्लेनर है, जो पीछे वाली टांग है वो दूसरे प्लेन में। मतलब ये वाला बॉन्ड इस पीछे वाले कमरे में लटका हुआ है, यहां से नहीं दिखेगा, पड़ोसी या पड़ोसिन के कमरे में जाकर देखना पड़ेगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये आगे यहां लटका हुआ है। ठीक है ना? मतलब जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये आपको पढ़ा रहा है, और ये इसके 4 हाथ हैं, तो कौन सा हाथ से आपको थप्पड़ मार सकता है? ऐसे देख तू, कौन सा हाथ थप्पड़ मार सकता है इन चारों हाथों में से? ये वाला हाथ ही थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि ये तो दूसरे कमरे में है, ये बोर्ड से हिल नहीं सकता,
तो यही बोर्ड है जो आगे ऐसे चल रहा है ये। तो ये जो डैश वाला है ये आगे ऐसे चल रहा है। क्लियर? तो इसको कहते हैं बैज और इसको कहते हैं डैश और इसको कहते हैं प्लेनर। इनके नाम लिख लो भैया। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1 बोलो। बोलो क्या? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पर है, डैश पर है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पर है तो जो नाम आएगा वही होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही होगा, अर्थात कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल में ये मैंने लिख दिया, ये H लगा दिया और ये डैश पर CH3 लगा दिया। इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? ये है सबसे छोटी प्रायोरिटी, लोएस्ट। किसी को डाउट है क्या भैया ऑनलाइन? भाई भैया और बहनों, लोएस्ट में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? OH सबसे बड़ा है, उससे छोटा? तो ये 1 प्रायोरिटी है, ये 2 प्रायोरिटी है और ये 3 प्रायोरिटी है। तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। कॉपी मार लो। रूल नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम? बड़े बड़े क्या भैया? अब रूल नंबर 2, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बैच पर है, बैच पर है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बैच पर है तो जो भी आंसर आएगा वो झूठा होगा, उसको रिवर्ट कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्ट कर देंगे। तो अब बताओ जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां है? बैच पर। तो बताओ जो भी आंसर आएगा उसका क्या करोगे? रिवर्स कर देंगे। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा, नहीं सबसे नहीं, तीसरे नंबर का। तो बताओ कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? क्लॉकवाइज नहीं, ये तो ऐसा आ रहा है यार, आंसर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एस आ रहा है लेकिन आंसर आर हो जाएगा। कॉपी मार लो। रूल नंबर 2,
देखो किसी को कोई डाउट है क्या? बढ़े क्या भैया? अरे बढ़े। जी सर। रूल नंबर 3, इसको थोड़ा बच्चे टफ टॉपिक मानते हैं पर है नहीं टफ। रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड लाइन पर है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन सॉलिड लाइन, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड लाइन पर है तो दो एक्सचेंज से, दो परिवर्तन या दो एक्सचेंज से उसको बैज या डैश पर लाएंगे, बैज या डैश पर लाएंगे। ठीक है, हम उसको बैज या डैश पर शिफ्ट करेंगे। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आ गया तो रूल नंबर 1, और इस पे आ गया तो रूल नंबर 2 लगाई। क्लियर? क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कर दिए हैं तो इसको बदल देते। तो देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बैच पे है या डैश पे? ना ये बैच पे है ना ही ये डैश पर, ये सॉलिड पर। देखो कोई डाउट है क्या? अब हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको यहां ले आए, इसको हटा देते। एक साथ दोनों ही चेंज कर दें या अलग अलग करके करें भैया? तो नहीं, अलग अलग ही करें। तो देखो एसिड तो यहां आ गया और ये H पर आ गया, ये CH3 और ये OH। अब ये अभी एक ही एक्सचेंज हुआ है फर्स्ट। अब सेकंड एक्सचेंज इन दोनों में कर देते हैं। तो COH यहीं रह गया, H यहां आ गया, इस पर आ गया अपना OH और इस पर आ गया CH3। क्लियर? सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या हो जाएगा? S। रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 3 के साथ हमेशा रूल नंबर 2 और 1 अप्लाइड होगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। पहले इसको उतार लो। इसमें भी सर उल्टा कर देंगे? है? हाँ, H बैच पे है ना, लिख ले ये बात। H छोटा ग्रुप बैच पे है, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसे उल्टा कर देंगे। हाइड्रोजन बैच पर है, इसलिए आंसर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है?
अब कई बच्चे फितरती होते हैं, उनके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। वो बोले नहीं सर मैं इनको नहीं बदलूंगा, मैं तो इन दोनों को ही बदलूंगा अगली बार। उसकी मर्जी यार, तो देख लेते हैं बदल के, हटा दे इसको। तो दो एक्सचेंज करने हैं, पता नहीं है, देख के करके बता देते हैं आपके सामने। होगा तो भी दिख जाएगा। तो हमने क्या किया, एसिड को तो वही छोड़ दिया और OH को भी वही छोड़ दिया। अब इन दोनों में वापस से एक्सचेंज कर दिया। तो बैच पे तो कौन आ गया, CH3, और ये क्या आ गया, क्या आ गया, H। अब H लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ गया। रूल नंबर 1, जो आंसर आएगा, क्या आंसर बदल गया है, तो दिल खोलकर आप एक्सचेंज करो। बस इतना नहीं कि 3 हो जाएं, ज्यादा दिल खुल गया। इवन नंबर में खूब करो, दिन भर लगे रहो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, कॉपी मार लो। हाँ, बढ़े आगे, इसको हम हटा रहे। ठीक है भैया, हरप्रदीप, प्रदीप बाबू, जी सर। कोई डाउट है? नहीं। बताओ इसका, अगर तुम्हारे यहाँ पेपर में आया नीट में तो यही आएगा। पक्का नहीं, पक्का ही बताते, हम कच्चा बताते कब, उसमें भी यही है। करो फटाफट, अब थोड़ी ट्राई तो मारो कि कुछ आया भी, कि ढपोल चंद के ढपोल चंद रहे। ऐसे फंक्शनल ग्रुप है यार, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17, ये CH3 है और ये C2H5। अब बताओ सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? क्लोरीन सबसे बड़ा है और CH3 सबसे छोटा है। तो ये है लोएस्ट और ये है हाईएस्ट, और ये है 2 नंबर का और ये है 3 नंबर का। तो आप CH3 को कहां भेजना पड़ेगा? बताओ CH3 को कहां भेजना है? डैश पे भेजना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, CH3 को तो यहां भेज दिया Cl की जगह, और Cl को उसकी जगह, और डैश पे भेज दिया C2H5 को, और SH को इधर लिया। दोनों एक्सचेंज एक ही में मार दिए मैंने। ठीक है, देख ले वो बना हुआ। तो अब ये घुमा अपना,
घड़ी घूम रही है या उल्टी घूम रही है? ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, पुरानी एनसीईआरटी की। उसका आंसर भी एस था, हमें याद नहीं था तो हमने कि देख लेते हैं, एस होगा तो ठीक है, आर आएगा तो दोबारा से नया बना देंगे। क्लियर? बढ़े आगे, हटा दे। अरे ऑनलाइन वाले भैया हो, जी सर। हटा दें क्या? जी। ओके। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है ये CH3 COH, ये बैच पे रख दिया C2H5 और ये H पे रख दिया। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है OH, ठीक है ना। इस वाले पर हमने C2H5 शिफ्ट कर दिया है, H को बैच पर शिफ्ट कर दिया है, और जो बचा, कौन बचा? CH3, उसको इस डैश पे शिफ्ट कर। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर बताओ। हमने तो 2 मॉलिक्यूल बना दिए, अब बताओ। इसका तो क्लॉकवाइज है, आर एस में बोल यार। इसका आर है और इसका एस है। इसका आर है, चेक करते हैं। सबसे बड़ा OH, फिर ये कहाँ है? ऐसा रहा एस इसका। एस एस। यार तो मेरा भी ऐसे ही रहा है सर। तो अब घड़ी देखना नहीं आता? नहीं, मम्मी को फोन करो घर, मम्मी घड़ी कैसे चलती है। अब उस अब अब उसका तो फिर वो ऐसे अब इसका देखते हैं कौन सा आया। आ रहा है। तो एस दिख रहा है, एस दिख रहा है पर आर होगा। यस सर। तो देखो उल्टा हो गया ना, तो इनको एनेंशियोमर कहते हैं, एनेंशियोमर। तो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए तो उसको एनेंशियोमर, और हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब रूपी। तो वो आपको 2 कंपाउंड दे देगा और फिर कहेगा ये आपस में इनका रिश्ता क्या है, ये भाई बहन लगते हैं। हाँ, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो आइडेंटिकल है। क्लियर? हटा दूं, हटा दूं भैया? आप देखना ध्यान से, मैंने यहां एक कंपाउंड बनाया, ऊपर एसिड ग्रुप लिख दिया, ये OH लिख दिया, ये H लिख दिया, यहां पर H लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, और यहां पर CH3 लगा दिया। निकालो इसका कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप इनको क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा? जो आंसर आएगा वो उल्टा हो जाए। डैश और बैश तो है ही। तो ये तो ऐसे घूमेगा तो इसका आंसर एस हो जाएगा, एस नहीं आर हो जाएगा।
ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एस हो जाएगा, इसको देखा तो इसका आर ही रहेगा, इसका आर हो जाएगा। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है या एक का? अरे बोलो, दोनों का बदल गया है या एक का? अरे एक का। ऑनलाइन वाले, जब एक एक का बदले तो दोनों एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर होते हैं। डाई स्टीरियो आइसोमर, लिख लेना ये बात। अगर अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए तो खाली स्थान, if one atom configuration change called distereomer, बढ़े क्या आगे? ये कॉपी हो जाए तो भैया बता देना। बढ़े? तो हमने क्या किया, अब इसको ऐसा कर दिया। तो अब बताओ ये क्या है? फिर से कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये तो ऐसे जा रहा है घड़ी की तरह, तो ऐस हो गया। ये भी घड़ी की तरह जा रहा है, तो दोनों का बदल गया ना। इस आर की जगह एस हो गया और इस एस की जगह आर हो गया, तो इनको हम एनेंशियोमर कहेंगे। इनको हम एनेंशियोमर कहेंगे। क्लियर? ये कॉपी कर लो तो बता देना। तो हमने आइडेंटिकल सीख लिए, अगर सेम हो तो आइडेंटिकल, अपोजिट हो जाए एनेंशियोमर, एक का बदल जाए डायस्टियोमर। अब लास्ट बचा, हम पढ़ रहे हैं EZ। EZ, और ये आज का आखिरी टॉपिक। हमारे पास एक कंपाउंड है जो ऐसा है, इससे एक Cl जुड़ा है, एक Br जुड़ा है, इधर फ्लोरीन जुड़ा है और इधर आयोडीन जुड़ा है। ठीक है? तो देखो इन दोनों में बताओ किसकी प्रायोरिटी बढ़ी है? इन दोनों में तो Br की प्रायोरिटी बढ़ी है क्योंकि ये 35 और ये 17, या मास नंबर देख सकते हो। अब इन दोनों में देखो, ये 53 है और ये 9 है, तो कौन बड़ा हुआ? तो क्या दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक साइड में है क्या? है? इधर नहीं, तो फिर ई है। ई का मतलब अपोजिट, लिख लेना।
हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में। अब हमने क्या किया, हरे कृष्ण, इधर तो Br कर दिया, इधर Cl कर दिया, आयोडीन जैसा था वैसे ही छोड़ दिया फ्लोरीन। अब है, अब बड़े प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में है तो इसको Z कहते हैं। Z का मतलब टुगेदर। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में है। क्लियर? बना लो इस स्ट्रक्चर को। मैं इसको हटा रहा हूं, इस वाले पार्ट को। ओह क्या, इस स्ट्रक्चर को बना लो। तो बताओ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ये तो बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो सेम साइड में है। बड़ा ग्रुप एक इधर है और वो भी उधर है, तो कौन सा हुआ? Z। अब उसको देखो, एक मिनट रुकना, इसको भैया चेंज कर लेना, ऐसा कर लेना। नहीं, गलत कर, सॉरी। अब इन दोनों को चेक करो, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है, तो ये कौन सा हो गया? E। अब नंबरिंग किधर से होगी इसकी? कि Z बड़ा होता है इस, पक्का होता है जेब्रा बड़ा है, तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। क्लियर? तो इसको लिखेंगे 2Z और 4E। क्लियर? 2Z 4E। और अब नाम लिख दी, क्या नाम होगा भैया इसका? 3,4 डाइमिथाइल। थ्री फोर डाइमिथाइल हेक्स, 6 कार्बन के लिए 2 इन 2 4 डाई इन। क्लियर है? बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास।
कोई डाउट है किसी को? डायोजिनम क्लोराइड वाले साथ में, डायोजिनम क्लोराइड के साथ 7वीं या 8वीं रिएक्शन होगी बालसी में। कोई डाउट है? ठीक है ना? तो कल वो फिशर वो और कर लेंगे, कौन सा, न्यूमैन फॉर्मूले को फिशर में कन्वर्ट करना। ठीक है?